हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फास्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड, 10 चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बायोलॉजी का जो सीरीज चल रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे 11वां चैप्टर जो है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। जिसके पहले बाद में इसका हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। अभी एग्जाम नज़दीक आ गया है, इसीलिए हम पहले प्रीवियस ईयर और जितना जितना ऑब्जेक्टिव है ना इस चैप्टर से रिलेटेड सारा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम फिर इसको थ्योरी को डिस्कस करेंगे अच्छे से ऑक्सीसेशन अनऑक्सीसेशन पूरी तरह से डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग थ्योरी को अभी छोड़ देते हैं, उसके बाद पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इसको कवर करेंगे थ्योरी को, ठीक है फ्रेंड। इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहे, आप लोग को जरूर हेल्पफुल लगा एग्जाम में। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। केचुआ किसके द्वारा सांस लेता है? केचुआ किसके द्वारा सांस लेता है फ्रेंड? त्वचा द्वारा। केचुआ किसके द्वारा सांस लेता है? त्वचा द्वारा। इसका देखिए ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिए तो लगभग 80% क्वेश्चन बनने लगेगा। उसको थ्योरी पढ़ने के बाद सारा का सारा बनने लगेगा क्वेश्चन, हर एक कोई भी एग्जाम का हो उसके बाद बनने लगता है, ठीक है। मेरा देखा हुआ ये कोई बुक बहुत अच्छा है, रेलवे के लिए तो रामबाण है। क्वेश्चन 2, अमीबा के बनावटी कृत्रिम पैरों का प्रयोग किया जाता है? अमीबा के बनावटी कृत्रिम पैरों का प्रयोग किसमें किया जाता है फ्रेंड? भोजन और संचालन पर अधिग्रहण के लिए। भोजन और संचालन पर अधिग्रहण के लिए। क्वेश्चन 3, सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियां गति करती हैं नीचे और अंदर। सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान पसलियां गति करती हैं नीचे और अंदर। क्वेश्चन 4, केचुआ और मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा होती है जिसके कारण दोनों जीवों की त्वचा कैसी होता है? नम और पतला होता है, नम और पतला होता है। क्वेश्चन 5, जलीय जीवों के श्वसन दर स्थलीय जीवों के श्वसन दर की तुलना में बहुत तेज होते हैं क्योंकि जलीय जीव में ऑक्सीजन की मात्रा जल बोल रहे हैं कि जलीय जीव जो होता है स्थलीय जीव के श्वसन बहुत तेजी से करता है स्थलीय जीव की तुलना में। तो क्यों? जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण, ठीक है फ्रेंड। जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होते हैं इसीलिए। क्वेश्चन 6, फेफड़े में कुपिकाओ एल्वियोली के होने का क्या कारण है? फेफड़े में कुपिकाओ के होने का क्या कारण है फ्रेंड? देखिए फेफड़े में एल्वियोली होने का क्या कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि। पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं क्या है। अंतःश्वसन के दौरान वायु का प्रवाह सही मार्ग कौन सा है? अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही क्या हो जाएगा? पहले नसा द्वार हो जाएगा, ग्रसनी हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, श्वास नलिका हो जाएगा, उसके बाद कुपिकाय हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 8, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय फेफड़े की कुपिकाओं में होता है, फेफड़ों की कुपिकाओं में होता है, ठीक है। क्वेश्चन 9, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य में होता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कोशिका द्रव्य में होता है। क्वेश्चन 10, वायु का वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन के प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती हैं क्या कहलाती हैं फ्रेंड? फेफड़ों का आयतन कहलाता है। फेफड़ों का आयतन वायु का वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतःश्वसन के प्रभाव के बाद निष्कासित किया जाता क्या कहलाता है? फेफड़ों का आयतन कहलाता है। क्वेश्चन 11, जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। जीवाणुओं में श्वसन स्थल है मिसोसोम। जीवाणुओं का श्वसन स्थल मिसोसोम हो जाएगा। उसके बाद देखिए मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है? मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है? छोड़े गए सांस में क्या शामिल होता है फ्रेंड? नाइट्रोजन शामिल होता है। हाइड्रोजन, जलवाष्प और हीलियम शामिल नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल होता है और क्या होता है? ऑक्सीजन भी बहुत कम मात्रा में। क्वेश्चन 14, नाड़ी नाड़ी की धड़कन पल्स बीट किससे मापी जाती है? नाड़ी की धड़कन पल्स बीट किससे मापे जाते हैं फ्रेंड? धमनी के द्वारा। नाड़ी की धड़कन किससे मापे जाते हैं? धमनी के द्वारा। क्वेश्चन 15, अनऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद कहाँ होता है? अनऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद कहाँ होता है? लैक्टिक अम्ल में होता है। अनऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद है लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन 16, ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है फ्रेंड? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन 17, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब स्टेट के अपूर्ण विखंडन को क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो अनॉक्सिया श्वसन कहा जाता है। क्वेश्चन 17, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सब स्टेट और अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है फ्रेंड?
तो क्या है अनॉक्सीय श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जहाँ आया तो अनॉक्सीय श्वसन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 18, श्लेष्मा झिल्ली के सूजन को क्या कहा जाता है? तो किसको ध्यान में रखना है, ब्रोंकाइटिस कहा जाता है, इसको रट के याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन 19, मानव श्वास में क्या छोड़ा जाता है? मानव श्वास में क्या छोड़ा जाता है फ्रेंड? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। क्वेश्चन 20, कौन सा जीव कौन सा जीव कौन सा जीवन प्रक्रिया रसायन ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है? कौन सी जीवन प्रक्रिया रसायन ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है? तो क्या हो जाएगा? श्वसन। श्वसन जो होता है रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। क्वेश्चन 21, मानव शरीर में श्वसन वर्णक क्या है? मानव शरीर में श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है? हीमोग्लोबिन है। क्वेश्चन 22, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? O2 से क्या जुड़ता है फ्रेंड? ग्लूकोज जुड़ता है। O2 से क्या जुड़ता है? ग्लूकोज जुड़ता है। क्वेश्चन 23, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े के डैश के कारण हवा भर जाते हैं। क्या होता है? फेफड़े की स्फीति के कारण हवा भर जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 24, निश्वसन निश्वसन डैश के द्वारा होता है? निश्वसन डैश के द्वारा होता है? फेफड़े की अपस्फीति के द्वारा निश्वसन होता है। फेफड़े की अपस्फीति द्वारा निश्वसन होते हैं। क्वेश्चन 25, सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल होते हैं? सांस लेने की प्रक्रिया में प्रश्वसन और निश्वसन शामिल होते हैं। प्रश्वसन और निश्वसन शामिल होते हैं सांस लेने की प्रक्रिया में। बंद खानों में किसके कारण दुर्घटना होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण दुर्घटना होती है। क्वेश्चन 27, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा का निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है। या फिर ऑक्सीश्वसन भी उसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन 28, हमारी सांस में छोड़ी हुई हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% होता है। देखिए 0.03% हम लोग CO2 लेते हैं, लेकिन छोड़ते हैं कितना? इनहेल। और ऑक्सीहल कितना होता है? 4% होता है। क्योंकि देखिए 4% जो 21% जो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, उसका विमोचन किसमें हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 29, मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? मनुष्य जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं फ्रेंड? 16 से 18 बार सांस लेती हैं। श्वसन दर इसको बोलते हैं। ठीक है। श्वसन दर बोलते हैं। क्वेश्चन 30, एटीपी का पूर्ण रूप क्या है? एटीपी का पूर्ण रूप है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देख लेते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसमें है? यहाँ पे है। ठीक है। तब आपको वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई और टॉपिक का वीडियो चाहिए तो वही बताइएगा। ठीक है। जल्दी से जल्दी हम वो टॉपिक पहले कवर करेंगे जो आप लोग को ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद देखिए अब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे आप लोग के लिए। क्वेश्चन 31, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायुमार्ग का निष्पादन को रोकता है? श्वसन का कौन सा भाग वायुमार्ग के निष्पादन को रोकता है? तो क्या हो जाएगा? उपास्थि बल है। उपास्थि बल है श्वसन के वायुमार्ग के निष्पादन को रोकता है। क्वेश्चन 32, श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पायरुवेट के CO2 और H2 और ऊर्जा में रूपांतरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 33, मनुष्यों में अंतःश्वसन के संबंध में नीचे दिए गए सभी कथनों में केवल एक को अन्य अलावा सभी सही हैं। गलत कथन चुनिए। अब बोल रहा है कि इसमें से एक कथन सही है, अन्य सभी सही हैं। आगे इसके अलावा अन्य सभी सही हैं, यानी इसमें एक कथन गलत है और बाकी सब सही हैं। इसमें कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी गलत है। डी में क्या है? ए है, आता है। तो अब देख लेते हैं सही क्या क्या है। ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है और ये सही है। तीनों सही है। पसलियाँ ऊपर उठती हैं और डायफ्राम सपाट हो जाती हैं। वक्ष गुहा बड़ी हो जाती हैं। फेफड़े द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण हो जाता है। कब होता है? जब मनुष्य अंतःश्वसन करता है। ठीक है। तो ये सब होता है BCD। क्वेश्चन 34, जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए ये कथन गलत है, और ये तीनों सही हैं। BCD तीनों सही हैं। इसकी सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है। इसके क्षेत्र में वायु अंदर ले जाने और बाहर ले जाने के लिए तंत्र मौजूद होता है। यह सामान्यतः शरीर के अंदर स्थित होती हैं। तीनों सही हैं। क्वेश्चन 35, मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनॉक्सिशोषण द्वारा क्या बनता है? अनॉक्सिशोषण द्वारा क्या बनता है फ्रेंड? लैक्टिक एसिड बनता है अनॉक्सिशोषण में। क्वेश्चन 36, पौधे द्वारा उत्पादित कई उत्सर्जित उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं।
उस उत्पाद का पहचान कीजिए जो अंतः श्वसन के लिए किए जाने वाले मनुष्यों का हानिकारक होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। उस उत्पाद का पहचान कीजिए जो अंतः श्वसन किए जाने पर मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। हम लोग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, 0.01% के बराबर रहता है, उससे नहीं के मात्रा के बराबर रहता है, ठीक है। तो वायुमंडल में जो गैस हैं वही हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन 37, मानव शरीर में अनऑक्सीजन कहाँ होता है? मानव शरीर में अनऑक्सीजन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। अनऑक्सीजन कोशिका द्रव्य में होता है और ऑक्सीजन भी कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। क्वेश्चन निम्नलिखित में से 38, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? श्वसन पौधे में श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है फ्रेंड? CO2, H2 और ऊर्जा। CO2 है, H2 और ऊर्जा है। क्वेश्चन 39, किण्वन की प्रक्रिया किसमें होता है? किण्वन की प्रक्रिया यीस्ट में होता है, यीस्ट में किण्वन की प्रक्रिया होता है। क्वेश्चन 40, सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? प्राणियों की तुलना में पादपों को ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है, क्यों होते हैं? इसका सही आंसर क्या है देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तकों में एक बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति हो जाएगा, गतिशील की अनुपस्थिति हो जाएगा। ये दोनों सही हैं और बाकी वो दोनों गलत हैं, ठीक है। कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसीलिए, क्योंकि वो एक दूसरे जगह जाता नहीं है। और देखिए उसका जो विभाज्य उत्तक होता है वो अस्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद उसको ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती, जिसे हम लोग लकड़ी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 41, भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है तो मांसपेशियों की कोशिकाएं क्या दर्शाती हैं? तो मांसपेशियों की कोशिकाएं क्या दर्शाती हैं फ्रेंड? लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देता है जब ऑक्सीजन कम होता है और हम लोग काम ज़्यादा कर रहे होते हैं। इससे दौड़ते समय क्या होता है, हमको लोग को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम लोग देखिए सांस पूरा अंदर तक खींचते नहीं हैं, जल्दी जल्दी सांस लेने के चक्कर में क्या होता है, और हम लोग दौड़ते रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है, तो उस समय क्या होता है पैर की मांसपेशियाँ देखिए दर्द करने लगता है, सीन पेन हो जाता है किसी किसी को, उसी के कारण होता है लैक्टिक अम्ल वहाँ पर जम जाता है। समझ गए फ्रेंड। क्वेश्चन 42, घ्राण ग्राहिडिस की अनुभूति में सहायक होता है। घ्राण ग्राहिडिस की अनुभूति में आवश्यकता गंध, घ्राण ग्राहक गंध की अनुभूति करता है। कोशिका में 6 कार्बन वाले गुण ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले गुण पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य। कोशिकाओं में 6 कार्बन वाले गुण ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले गुण पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होते हैं? कोशिका द्रव्य में होता है। क्वेश्चन 44, नीचे दिए गए मानव श्वसन तंत्र के भागों का विकल्प में ABC अक्षरों द्वारा नामांकित किया गया है। अब बोल रहे हैं विकल्प में क्या क्या है। ABC देखिए ये हैं ए, ये हैं बी और ये हैं सी। अब ABC क्या है, अब हम देख लेते हैं। ABC क्या है, सबसे पहले हो जाएगा, पहले देखिए ग्रसनी हो जाएगा, उसके बाद स्वर तंत्र हो जाएगा, ये पहले ऊपर का ग्रसनी, उसके बाद स्वर तंत्र, उसके बाद यहाँ का श्वास नली हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग थ्योरी पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हम थ्योरी का PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा थ्योरी को, ठीक है। क्वेश्चन 45, मनुष्यों में होने वाले श्वसन क्रिया का क्या उदाहरण? मनुष्यों में होने वाले श्वसन क्रिया का उदाहरण क्या है? तो इसका सही आंसर है ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। मनुष्यों में होने वाला श्वसन क्रिया का क्या उदाहरण है? ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है, श्वसन है ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित चित्र मनुष्य में श्वसन तंत्र के एक भाग को दर्शाता है, कौन सा विकल्प ए और बी का सही नामांकन और बी के कार्य को दर्शाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा श्वास नालिका, ये हो जाएगा सांस नालिका, और बी हो जाएगा कुपिका, ये जो है ना बी कुपिका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितनी बार सांस लेता है? तो कितनी बार सांस लेता है? 15 से 18 बार श्वसन की दर है, ठीक है, नॉर्मल दर है। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से किस अणु में 3 कार्बन परमाणु होते हैं? किस में 3 पायरुविक अम्ल में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 49, अनऑक्सीजन के लिए दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए।
ग्लूकोज ग्लूकोज है ये। तो यहाँ से कितना, पहले कार्बन डाइऑक्साइड जल का निर्माण होता है, और इथेनॉल, अनऑक्सीकरण में इथेनॉल का निर्माण होता है। तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। ऑक्सीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक है। क्वेश्चन 50, पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी और अनऑक्सीकरण के दौरान उभयनिष्ठ उत्पाद निम्न में से कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? पायरुवेट हो जाएगा। दोनों से, ऑक्सी और अनऑक्सी दोनों से क्या निकलता है? पायरुवेट का उत्पादन होता है। क्वेश्चन 51, पौधे में, पायरुवेट किसको बोलते हैं? ऊर्जा को बोलते हैं। पौधे में श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। पौधे में श्वसन के दौरान गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये जो है गलत है। आप देखिए, सही को हम लोग डिस्कस करते हैं। बड़े अंतर कोशिकीय स्थानों के कारण कोशिकाएं वायु के संपर्क में होता है। विसरण द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय होता है। पौधे रंध्रों द्वारा गैसों का विनिमय करता है, ठीक है। ये तीनों सही हैं, बाकी एक नंबर गलत है, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन 52, एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर द रीजन ऑफ, क्या है? तो ऑक्सीजन बोल रहा है। ऑक्सीजन में क्या क्या ज़रूरत पड़ता है? तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है। क्वेश्चन 53, व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकिंग इन ATP इज द ब्रोकन यूजिंग वाटर, व्हाट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज? बोल रहा है कि एक बार जब ATP टूटता है तो कितना ऊर्जा बनता है? तो कितना ऊर्जा बनता है फ्रेंड? 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा बनता है, ठीक है। क्वेश्चन 54, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में श्वसन वर्णक लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। क्वेश्चन 50, यीस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्यों की पेशीय कोशिकाओं में होने वाला अनॉक्सी श्वसन में क्या समानता है? क्या समानता है? दोनों कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। दोनों कोशिका द्रव्य में होता है, यही समानता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने अपने फ्रेंडों के साथ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का लास्ट क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन 56, यीस्ट बनने का उपयोग क्या होता है? यीस्ट में, देश में बनने का यीस्ट, क्या बनने में यीस्ट का उपयोग होता है? बोल रहे हैं क्या बनने में यीस्ट का उपयोग होता है? क्या बनने में यीस्ट का उपयोग होता है फ्रेंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। यीस्ट में क्या बनने में यीस्ट का उपयोग होता है? चीज़ बनने में यीस्ट का उपयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड ना। वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।